देखिए पहला क्वेश्चन है कि शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन वाला पार्ट में पढ़ाए थे। ठीक है, शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। इसके साथ साथ ऑप्शन में देखिए एक है सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है, मस्तिष्क का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, और एक है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या नियंत्रित करता है? सेरिबेलम क्या करता है? तो सेरिबेलम जो है, ठीक है ना, सेरिबेलम ही शराब वगैरह पी लेते हैं तो क्या होता है? हमारा सेरिबेलम ही प्रभावित होती है। ये शरीर का संतुलन रखता है। ठीक है, शरीर का जो अंग होता है उस पर संतुलन कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है। ठीक है, और सेरेब्रम को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे शरीर का नियंत्रण रखता है। देखिए उसके बाद है आंत ज्वर। आंत ज्वर को टाइफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो उसका क्या नाम होता है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन एक दवा है जिसका उपयोग क्या होता है? टाइफाइड के उपचार में होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिक नहीं, यहाँ से बस आप ध्यान रखिए कि ये ग्वारीन होता है। जी से क्या होता है? ग्वारीन। बी से बेसिलस होता है। बी से क्या होता है? बेसिलस। जी से क्या होता है? ग्वारीन। ठीक है, और सी से होता है कॉमिन। ठीक, तो इससे जी से क्या हो गया? ग्वारीन। क्या हो गया? ग्वारीन। बी से हो गया बेसिलस। क्या हो गया? बेसिलस। ठीक है, और ये होता है कॉमिन। क्या होता है? कॉमिन। ठीक है, तो बीसीजी का टीका किस में इस्तेमाल किया जाता है? टीबी में। किसमें? टीबी में। टीबी को बोलते हैं यक्षमा बीमारी बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं? क्षय रोग। और क्या बोलते हैं? क्षय रोग। उसके इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? बीसीजी के टीका का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा है कि यकृत, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, और एक दे रखा है वृक्क मतलब किडनी। बताइए किसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि क्या होता है? इसी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड? हाइपोथैलेमस को ही कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इसके ऑप्शन में एक है यकृत। ठीक है, यकृत से कुछ बढ़िया चीजें। यकृत क्या है? सबसे भारी ग्रंथि होता है। हमारे शरीर का सबसे भारी ग्रंथि। हमारे शरीर का सबसे भारी ग्रंथि। दूसरी बात है क्या कि इसमें पुनर्उत्पादन की क्षमता, इसके सेल जो होते हैं, ठीक ना, उसमें पुनर्उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होती है। पुनर्उत्पादन की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, इसके सेल क्या होते हैं? हेपेटिक सेल होते हैं। इसके सेल क्या होते हैं? हेपेटिक सेल होते हैं ना। तो यकृत क्या है? सबसे भारी ग्रंथि होता है, पुनरुत्पादन होता है। इसमें पुनरुत्पादन, ये ऐसा पार्ट होता है ना, शरीर का ऐसा ग्लैंड है जिसको हम परसेंटेज में दान कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी को 20% अगर आप दान भी कर दिए ना अपने लीवर का, तो वो क्या होगा कि रीजनरेट हो जाता है। ये सेल की हेप्टिक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं, पुनरुत्पादित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, शराब अगर पीते हैं तो उसमें इथाइल अल्कोहल जो लेते हैं, क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, पूछेगा कि शराब जो होता है पीने वाला जो वो अल्कोहल जो होता है, वो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है? यकृत को ही प्रभावित करता है। क्या करता है? यकृत को प्रभावित करता है, यकृत पे असर डालता है। ठीक ना, और अधिक मात्रा में अगर इथाइल अल्कोहल ले लेंगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं? सिरोसिस बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोसिस बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोसिस बीमारी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद अग्न्याशय है। इतना बात हो जाएगा यकृत में। यकृत क्या है? सबसे भारी ग्रंथि है। एक चीज़ और क्या, और यह कि यकृत जो होता है ना, इससे क्या निकलता है? पित्त इसी से निकलता है ना। यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। यकृत से पित्त निकलता है।
इससे पित्त निकलता है। पित्त कैसा होता है, अम्लीय की क्षारीय? तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। 7.4 के आसपास इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। और पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में पित्त क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। इतना कोई दिक्कत? अब आइए, यकृत हो गया। अग्न्याशय के बारे में जानिए, कुछ अग्न्याशय के बारे में जान लीजिए। अग्न्याशय क्या होता है? मानव शरीर की, अग्न्याशय जो है मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र क्या है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अच्छा, अग्न्याशय से, अग्न्याशय का एक सेल होता है बीटा सेल, ठीक है। अग्न्याशय का क्या होता है, एक बीटा सेल। बीटा सेल जो होता है ना, उसमें अग्न्याशय का जो बीटा सेल होता है उसी से इंसुलिन निकलता है, उसी से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी से एक बीमारी हमें हो जाती है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, एक बीमारी हो जाता है जिसका क्या नाम है, मधुमेह या डायबिटीज। कमी से होता है, ये ध्यान रखिएगा, मधुमेह या डायबिटीज, या डायबिटीज। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तक कोई परेशानी नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, पेनिसिलिन जो होता है ना, वो किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? ऑप्शन में है शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। किससे बनाया जाता है पेनिसिलिन? बोलिए। पेनिसिलिन जो होता है वह कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन जो होता है उसका निर्माण किससे होता है? कवक से होता है, ठीक है। कवक से कुछ चीज़ और ध्यान रख लेते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी की फाइकोलॉजी? माइकोलॉजी। अध्ययन क्या कहलाता है कवक का? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? काइटिन। इसके कुछ उदाहरण हैं कवक के, कौन कौन से होते हैं? मशरूम, और क्या, यीस्ट, ठीक है, इत्यादि। अच्छा, यीस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? यीस्ट जो होता है जलेबी वगैरह को फुलाने में काम आता है। जलेबी इत्यादि को क्या, किसी चीज़ को फुलाने में क्या होता है? यीस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना बात ध्यान रहेगा कवक से। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, कवक से एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, कवक किसके साथ सहजीवता संबंध दर्शाता है? सहजीवता संबंध का मतलब कि एक दूसरे से मदद लेकर जीना, ठीक है। तो शैवाल के साथ, किसके साथ? शैवाल के साथ। किसके साथ? शैवाल के साथ, ठीक है। शैवाल और कवक क्या है? सहजीवता संबंध में रहते हैं। इतना चीज़ कवक से ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए, कह रहा है पेट्रोल और अल्कोहल के मिलने से क्या बनता है? पेट्रोल और अल्कोहल के मिलने से गैसोहोल बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? गैसोहोल बनता है, ठीक है। इसमें पेट्रोल 90% होता है और अल्कोहल कितना होता है? 10% होता है। पेट्रोल 90% और अल्कोहल कितना होता है? 10%। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आइए। अच्छा, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, ये भी ध्यान रखिए। अल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप वाला होता है, ठीक है। और पीने वाला जो शराब वगैरह अल्कोहल होता है वो मिथाइल अल्कोहल होता है कि इथाइल अल्कोहल होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? यकृत को। किसको प्रभावित करता है अल्कोहल? यकृत को, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल से ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? सिरोसिस बीमारी हो जाता है। कौन सा? सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है, सूत्रकणिका किसे कहा जाता है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से आपको ध्यान आता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा गृह या
पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा का क्यों? क्योंकि ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, किस फॉर्म में होता है? तो एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का अगर फुल फॉर्म पूछ लेगा क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए इतना तक कोई दिक्कत? शुद्धकणिका किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? ऊर्जा। अच्छा, इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन। ठीक है, किसने? अल्टमैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या होता है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या होता है? तो सभी अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक ना? क्यों? क्योंकि आर्हेनियस सर के अकॉर्डिंग, ठीक ना, अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है। अम्ल क्या होता है? H+ आयन देता है। H+ अगर आयन देता है, H हाइड्रोजन होगा तभी तो H+ आयन देगा। और क्षार क्या देता है? OH- देता है। OH- देता है। जैसे हम आपसे पूछें कि NaOH, HCl, KCl और NaCl है, इसमें बताइए कि भस्म कौन, क्षार कौन सा है? तो क्षार क्या है? बेस कौन सा है? NaOH है। ठीक है, क्या है? क्योंकि ये टूटेगा तो Na+ और OH- में टूट जाएगा। Na+ और OH- में टूट जाएगा। ठीक है, बस समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आर्हेनियस सर के अकॉर्डिंग अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है जलीय विलयन में, और क्षार में क्या देता है? OH- देता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अच्छा, हीलियम यहाँ दिख रहा है। हीलियम से कुछ चीज़ जान लेते हैं। बोलिए क्या क्या चीज़? यह गुब्बारा भरने में इसका इस्तेमाल, गुब्बारा में भरा जाता है। ठीक है, और क्या कि गोताखोर लोग जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? हीलियम को सिलेंडर में भर कर ले जाते हैं। ठीक ना? क्योंकि यह ब्लड में बहुत कम घुलता है। ठीक है, अच्छा, हो जाएगा। अभी तुरंत एक क्वेश्चन बताया है हमने आपको डिस्कशन में, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप आंसर बोलिएगा। क्वेश्चन यह है कि इथेनॉल के अधिक सेवन से होने वाला रोग से, मतलब अधिक सेवन से कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? इथेनॉल जो होता है वो अधिक अगर ले लेंगे तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? ऑप्शन ए में है यकृत, गुर्दा, मस्तिष्क। कौन होता है? यकृत होता है। कौन होता है? यकृत होता है। अगर हम पूछें कि अल्कोहल जो अगर हम पी लेते हैं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रभावित हो जाता है? तो सेरिबेलम, जो भी हो सेरिबेलम। ठीक है ना? इसलिए देखते हैं कि सेरिबेलम क्या करता है? यहाँ से मतलब चलते हैं, शरीर का नियंत्रण रहता है, बोलने पर नियंत्रण होता है वो सेरिबेलम से। शराब पिया हुआ इंसान कुछ से कुछ बोल देता है, उसे पता ही नहीं होता है कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है वही कंट्रोल में नहीं होता है। सेरिबेलम ही कंट्रोल में नहीं होगा, तो उसको जाना होता है किधर, चला जाएगा किधर। ठीक, चलो। अच्छा, उसके बाद कहता है कि सहजीवता संबंध में कौन रहता है? आपको बता चुके हैं, अभी तुरंत बताएं कि सहजीवता संबंध में कौन कौन होता है? शैवाल और कवक। क्यों? शैवाल और कवक होता है क्योंकि शैवाल जो होता है ना, शैवाल जो होता है इसमें होता है क्लोरोफिल। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल। अगर आपसे पूछें कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो अब क्लोरोफिल होता है और शैवाल तो एक प्रकार का पौधा ही है ना, पादप जगत का ही है। तो इसमें क्या होगा? ये स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बट क्या होता है कि वाटर, इसमें कवक की यह प्रॉपर्टी होती है कि यह पानी को सोख सकता है। पानी को क्या करता है? सोखता है। ठीक है, तो यह पानी सोख कर शैवाल के पास जाता है, और यहाँ मान के चलिए शैवाल है, तो शैवाल को क्या किया कि पानी ला कर दिया, तो पानी ला के दिया, शैवाल पौधा ही है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन बनेगा, और दोनों आपस में भोजन बांट के खाएंगे और जीवित रहेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण बीच में आ गया तो थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लीजिए।